मित्रों, संपूर्ण देश में नवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोग पूर्ण श्रद्धा भाव से शक्ति की आराधना के इस पर्व में लगे हैं और जीएसटी की दरों में कटौती के बाद इस बार तो उल्लास और भी अधिक है। परंतु जहां एक तरफ पूरा देश शक्ति की आराधना के इस पर्व में श्रद्धा भाव से लगा है, वहीं इसी समय इंडी गठबंधन के नेताओं के बहुत सारे दुर्भाव और बहुत सारे संदिग्ध मनोभाव भी उभर कर सामने आ रहे हैं। आप सबको याद होगा कि मार्च 2024 में श्री राहुल गांधी जी के मुंह से निकल गया था कि हमें हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे लड़ना है, और आप देखिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस शक्ति से लड़ने या यूं कहें उस शक्ति पर भितरघात करने की शुरुआत शक्ति की आराधना के इस नवरात्र के पर्व से ही हो रही है। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरे के उद्घाटन के समय देवी जी के मंदिर में कर्नाटक की सरकार ने उसकी पूजा अर्चना बानू मुस्तफा से करवाई, और आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एक दुर्गा पंडाल में बहुत अकीदत के साथ, बहुत इबादत के साथ, बड़े सिजदे के साथ ताली बजाते हुए इस गाने का आनंद ले रही हैं कि जल्दी मुझे ले चलो, मेरे दिल में है काबा और नजर में मदीना। मेरा मानना है इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी के भी दिल में काबा हो सकता है और नजर में मदीना हो सकता है। ममता जी के दिल में काबा और नजर में मदीना हो, राहुल जी के दिल में काबा और नजर में मदीना हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। मगर शक तब पैदा होता है कि ये नवरात्र के पावन पर्व पर दुर्गा पंडाल के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा ही की उपस्थिति में और उनके प्रोत्साहन के साथ क्यों गाया जा रहा है। क्या हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने या उस पर आघात करने के राहुल गांधी के संकल्प और इंडी गठबंधन के इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के लिए लैंड माइंस बिछाने की शुरुआत की जा रही है? मेरा सीधा सवाल इंडी गठबंधन से है और देश के प्रबुद्ध लोगों से है कि जो लोग ये कहते हैं कि किसी संपत्ति के लिए भी उसी मजहब के लोग होने चाहिए, यहां सीधे पूजा अर्चना में दूसरे मजहब के गीत के बारे में गाया जाना उनके लिए मधुर सेकुलर संगीत नजर आ रहा है। मुझे लगता है इसके अंदर छुपे हुए गहरे मनोभाव और कट्टरपंथी वोटों को संतुष्ट करने की विक्षिप्तता की सीमा या यूं कहें खतरनाक योजना के बारे में देश को जागृत होने की आवश्यकता है। यह नवदुर्गा का पर्व संपूर्ण देश के लिए तो श्रद्धा का विषय होता ही है। पश्चिम बंगाल की धर्म, संस्कृति और परंपरा के लिए तो इसका अत्यंत विशिष्ट स्थान है, और यदि ये पश्चिम बंगाल में नवदुर्गा के समय हुआ है तो मेरा मानना है कि भारत हिंदू धर्म संस्कृति के साथ साथ बंगाल की संस्कृति के ऊपर भी ये कितना गहरा साया कट्टरपंथी तुष्टीकरण राजनीति की सोच का किस सीमा तक आता जा रहा है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और मैं इंडी गठबंधन से सीधे पूछना चाहता हूं कि दुर्गा पंडाल में गाए जाने वाले इस गीत पर, दुर्गा पंडाल में बैठकर काबा को दिल में रखकर मदीना पे नजर रखने वाले गीत के ऊपर उनकी सेकुलर दृष्टि क्या है, इस पर हमें उनसे सीधा जवाब चाहिए। ये वो लोग जो आमंत्रण करने पे राम मंदिर नहीं गए, वो बगैर आमंत्रण के दुर्गा पंडाल में आकर काबा और मदीना की अकीदत अपने दिल से इजहार कर रहे हैं। तो मुझे ममता बनर्जी जी से हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं और राहुल गांधी जी से भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इस विषय के ऊपर आपकी पार्टी का असली मंतव्य क्या है,
यह हमें स्पष्ट जानना है। दूसरा यह विषय है कि प्रधानमंत्री, और मैं पश्चिम बंगाल में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मात्र कल गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, तो जिस पंडाल में उनको जाना था वहां के आसपास क्षेत्रों से श्री अमित शाह जी के फोटो हटाए गए, अपमानजनक तरीके से उनको हटाया गया और वहां ममता जी के पोस्टर लगा दिए गए। कोई बात नहीं, उससे बड़ी बात, ठीक है, राजनीतिक विरोध है, आपके मन में जो छटपटाहट है, जो ईर्ष्या है, और जो दिख रहा है आपको कि पश्चिम बंगाल आप हारने जा रहे हैं, उस खीज में आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। परंतु उसके बाद एक दुर्गा पंडाल जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर था, तो महज इसलिए कि वो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर है, न सिर्फ उस पंडाल को रुकवा दिया गया, बल्कि उसको सरकार की तरफ से मिलने वाली जो प्रतीकात्मक एक अनुदान होता है वो भी विड्रॉ कर लिया गया। तो बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति इस समय पश्चिम बंगाल की सरकार में किस प्रकार की तिरस्कार, अवमानना, अपमान और घृणा उत्तरोत्तर उभर के आती जा रही है, पश्चिम बंगाल की जनता इसे देख रही है। एक दूसरा विषय यह है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा गए थे, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और उड़ीसा को कई विकास के कार्यों को समर्पित किया। उड़ीसा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उड़ीसा में मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल है, मगर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आकर यह कहते हैं कि मोदी जी को किसने बुलाया। मैं पूछना चाहता हूं, आप भाई हैं कौन? ना आप सत्ताधारी दल हैं, ना विपक्षी दल हैं। मैं मियां खामखा मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आपके मन में बहुत ईर्ष्या है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी से वाबस्ता है, और वो खीज है कि उन्होंने आपको 140 साल के इतिहास में सबसे बुरे दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। मगर देश के प्रधानमंत्री का देश के किसी भी राज्य में जाना, जहां राज्यपाल उनके स्वागत के लिए, मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए, और देश उस प्रदेश की जनता उनसे द्वारा मिलने वाले विकास कार्यों के स्वागत के लिए है, वहां से आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।